हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए टैक्सेशन का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। होप कि आप सभी ने पहले 3 पार्ट देख लिए होंगे। तो एक बार मैं बता देता हूं, पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ उसका ओवरव्यू पढ़ा था, दैट इज व्हाट इज टैक्सेशन, और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और सेकंड पार्ट में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया द रेजिडेंशियल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। उसमें हमने पता किया था कौन सा इंसान एनआरआई है और कौन सा इंसान रेजिडेंस ऑफ इंडिया है विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। क्या उसने इनकम टैक्स इस इंडिया में देना है कि बाहर देना है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक टैक्सेशन में, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या आ जाता है, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनकम टैक्स। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन डायरेक्टली उसी पे पड़ता है जो पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो। अब इनडायरेक्ट टैक्स की जैसे एग्जांपल आ जाती है जीएसटी। इसमें क्या होता है, हम कंज्यूमर से ही पैसा लेंगे, जो कंज्यूम करेगा, मतलब जो सेलर होगा वो कंज्यूमर पे बर्डन ट्रांसपोर्ट कर देगा और कंज्यूमर से पैसा लेगा और वो पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के ट्रेजर में डाल देगा। ऐसा क्यों, क्या अब ये पॉसिबिलिटी है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने आज फोन लिया, नया मोबाइल फोन लिया, तो गवर्नमेंट कितने लोगों के पास जाएगी? अच्छा तूने आज नया फोन लिया, चल जीएसटी निकाल। अब दूसरी मोहल्ले में एक और ने फोन लिया, उसके पास जाएगी क्या गवर्नमेंट? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या कहती है सेलर को या मैन्युफैक्चरर को, आप हमारे बदले, आप हमारे एजेंट बन जाओ, आप हमारे बदले टैक्स ले लो और वो पैसा लेकर हमें दे देना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इधर जो सेलर होता है दैट इज योर एजेंट फॉर ए गवर्नमेंट। लेकिन ये जो टॉपिक है जीएसटी, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। ये इस टॉपिक पे ही आपको 3 to 4 लेक्चर्स मिलेंगे। वो सभी के सभी लेक्चर्स इंटर रिलेटेड होंगे, इसलिए सभी लेक्चर्स जरूर देखना। आज आपको मैं बता दूंगा कि इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होती हैं, डिफरेंट स्लैब्स आपको पता होनी चाहिए, किनको कितने परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है, और साथ में इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, द टैक्स ऑन अ इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल। इनकम क्या है सर? इनकम का मतलब होता है कमाई। जो एक इंसान की कमाई पर टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। और ये हर एक इंसान को यह वाला टैक्स देना है जिसकी इनकम एक स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर चल जाती है। वो अमाउंट हम आगे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने क्या रखा होता है, एक अमाउंट रखी होती है। अगर आपकी कमाई इसके ऊपर चल जाती है तो आपने टैक्स देना है, अगर तो इससे कम है फिर आप नहीं दीजिए। हमने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी आपकी टैक्स की अमाउंट बढ़ेगी। यह आपको आगे पता चल जाएगा इसी लेक्चर में। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम इनकम टैक्स के बारे में। एवरीवन हु अर्न्स और गेट एन इनकम इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। हर एक जो कमाता है इन इंडिया में उसकी सब्जेक्शन बढ़ जाती है कि उसने इनकम टैक्स पे करना है। योर इनकम कुड बी सैलरी। आपकी इनकम सैलरी भी हो सकती है, क्या पता आप कहीं इंप्लॉय लगे हुए हो, कहीं पे आप जॉब करते हो, तो आपको उसमें भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। आपकी चाहे पेंशन तक लग गई है उस पर भी आपने इनकम टैक्स देना है। एंड कुड बी फ्रॉम अ सेविंग अकाउंट दैट इज क्वाइटली एक्यूमुलेटिंग 4% इंटरेस्ट। अब ये नहीं, बल्कि सैलरी और पेंशन को छोड़कर गवर्नमेंट ने इसको भी नहीं छोड़ा जो हमें हमारे बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता आपने बैंक में क्यों पैसे जमा कराए सर? पहली चीज की सेफ रहते हैं, एंड सेकेंड आइटम इज हमें उधर पैसों में कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट तो 4% मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया, इससे कम ही मिलता है आजकल। तो वो जो कमाई हुई आपकी इंटरेस्ट पे भी, आपकी जो इंटरेस्ट पे भी कमाई हुई, गवर्नमेंट कहती है उस पे भी आप हमें टैक्स दोगे। कमाई तो की ना आपने। तो आप कह सकते हो कुल मिलाकर आप कहीं भी पैसा कमाओगे
तो कुछ अमाउंट आपने गवर्नमेंट को देना है। इवन विनर्स ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति को मैंने छोड़ा, उधर से भी आप कुछ जीत के आओगे अपनी मेहनत से, आपने गवर्नमेंट को पैसा देना है। एंड इट इज वेरी ह्यूज टैक्स। आपको पता है कि जो आप लॉटरी सिस्टम से अमाउंट जीतते हो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, जो आप लॉटरी सिस्टम से जीतते हो। तो यही चीज लिखी हुई है मैंने सिंपल में। अब हम बात करते हैं फॉर सिंपलर क्लासिफिकेशन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्रेक्स डाउन इनकम इनटू 5 हेड्स। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसके 5 हेड्स बना दिए आपकी इनकम के। अब आपको पता है आप एक जगह से तो नहीं कमाते हो, आजकल बड़े तरीके होते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं सर? एक हो सकता है कि मेरा बिजनेस है, उधर से प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है सर। दूसरी चीज हो सकती है मेरा एक घर है, उधर से रेंट आ रहा है, ये 2 इनकम होगी, ठीक है। तीसरी चीज हो सकती है सर मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, या मैंने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स पे मुझे डिविडेंड आ रहा है, वो सब इकट्ठे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसको मद्देनजर रखते हुए इनकम के 5 हेड बना दिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, 5 हेड है। आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम देयर आर, तो उधर 5 हेड है। तो 5 हेड कौन कौन से आ जाते हैं? पहले बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम, 2 मिनट, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड हेड आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला भी छोड़िए। थर्ड आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फोर्थ आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और फिफ्थ वन आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में आ जाएगा जो इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, वो आप इधर डाल दो। इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। नाम बता रहा है जो भी आपकी सैलरी या पेंशन की कमाई होगी वो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में डालना है। जो भी आपके बिजनेस की कमाई होगी वो आपने इधर डालना है। जो भी आपको रेंट से कमाई होगी, आपने कोई घर रेंट पे दिया था उससे कोई कमाई हुई, वो आपने हाउस प्रॉपर्टी पे डालना है। जो भी आपको कमाई आपके कैपिटल गेन से होगी वो आपने इधर डालना है। अब कैपिटल गेन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था एसेट्स के बारे में, हाँ जी सब बताया था, फर्नीचर, बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्लॉट है, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, 1 लाख बड़ी कम बोल दी, चलो मान सकते हैं। प्लॉट था आपका, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, आपने उसको बेचा 2 लाख का। तो ये जो आपने 1 लाख एक्स्ट्रा का बेचा, 1 लाख जो आपने प्रॉफिट कमाया, कमाई की, वो भी कहता है उस पर भी आप टैक्स दो। वो जो 1 लाख हमने कमाई की ना, वो हम डालेंगे कैपिटल गेन में। मतलब कि वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की। अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए 1 लाख की, लेकिन हमारे प्लॉट बड़ी अच्छी जगह पे था, बड़ी बेस्ट जगह पे था, तो उधर क्या हुआ, वो प्लॉट मेरा कुछ ज्यादा महंगा बिक गया, 2 लाख का बिक गया। 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया, तो वो जो मैंने 1 लाख कमाया उसके ऊपर भी मैंने टैक्स देना है, और वो अमाउंट मैं कहां पे डालूंगा? कैपिटल गेन में। अब बात आती है आपकी फिफ्थ हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका आ जाता है जो बाकी सब बच गए। सर क्या बच गया? सर हमारा बच गया बैंक का इंटरेस्ट, सर हमारा बच गया शेयर्स पे डिविडेंड, सर हमारा बच गया एफडी पे इंटरेस्ट। वो सब कुछ आपने कहां डालना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बल्कि आप जो अमाउंट जीतोगे, कौन बनेगा करोड़पति से, वो भी आपने इधर डालना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जो भी आपका पहली में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, चौथे में नहीं आया, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल दोगे। तो इसके रिलेटेड आपको जो एमसीक्यू आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हैं? 5 हेड्स। फर्स्ट वन इज सैलरी, अनदर वन इज
बिजनेस, थर्ड वन इज कैपिटल गेन, फोर्थ वन इज हाउस प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ वन अदर सोर्सेस। ठीक है, ये 5 हेड ही हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेस ऑफ इनकम आर सेम बट दीज आर डिफरेंट। लोग क्या सोचते हैं, नया कैंडिडेट क्या सोचता है, सर हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम एक ही है, लेकिन आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। हेड्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, लेकिन अगर सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करें तो सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी मिलियंस ऑफ, बड़े ज्यादा हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, जहां से आपकी कमाई हो सकती है वो आपका सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने अदर सोर्सेज में आपको बताया, ठीक है, अदर सोर्सेज में मैंने क्या डाला, सर आपने डाला बैंक का इंटरेस्ट डाला, सर आपने डाला केबीसी की अमाउंट डाली, कौन बनेगा करोड़पति की, सर आपने डाला एफडी की भी अमाउंट डाली, ठीक है, ये सब कुछ मैंने डाला। अब ये जो अकेले अकेले की बात करेंगे इनकी, तो ये हैं आपके सोर्सेस अकेले अकेले। अगर इनका कंबाइंड नेम दिया जाए तो ये कौन सा हेड आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये चीज है। मैं बात करता हूं, मेरे 6 बिजनेस हैं, मेरे 6 बिजनेसेस हैं, ये 6 बिजनेस 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 बिजनेस, ये अलग अलग जो बिजनेस है मेरे, ये सभी अलग अलग गिनने की बात करो तो ये सोर्सेज है, लेकिन इनको कंबाइन की बात करें तो दीज आर माई हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर कंबाइन बात करूंगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग बात करूंगा क्योंकि मेरे 6 बिजनेस है, मेरे 6 सोर्सेज ऑफ इनकम है बिजनेस के, तो आप कह सकते हो ये आपके सोर्सेज है। तो एक पढ़ लेते हैं, मैंने नीचे क्या लिखा है। हेड्स ऑफ इनकम आर द वेज टू क्लासिफाई द इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ड्यूरिंग ए टैक्सेबल ईयर। हेड्स ऑफ इनकम वो है जिसमें आप इनकम को क्लासिफाई कर देते हो, बांट देते हो। द 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के 5 हेड ही हैं, और ना ही 5 से ज्यादा है ना ही 5 से कम है, इसे आप नोट डाउन कर लो, ये मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, ये आपके 5 हेड जो अभी ऊपर बढ़ा दिए। लेकिन जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, दीज कैन बी मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, लैक्स में होंगे, क्या बताइए, कमाने के तरीके, ये सब कुछ है आपके सोर्सेज। कैन बी अर्न बाय इंडिविजुअल बिजनेस। सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी इंडिविजुअल, मे बी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। सोर्सेज कैन बी प्रॉफिट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये सब कुछ आपकी कमाई, ये आपकी क्या होगी, सोर्स ऑफ इनकम। होप कि क्लियर होगा हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम में डिफरेंस भी। अब हम बात करते हैं मेन चीज जिसके ऊपर आज का लेक्चर बनना चाहिए था, मेन, दैट इज इनकम टैक्स स्लैब। क्या होता है स्लैब, ठीक है, स्लैब का मतलब क्या होता है। तो स्लैब की अगर हम बात करें तो स्लैब एक, आप कह सकते हो, एक लेवल, अगर अभी जो हमने आगे पढ़ना उसका मतलब है एक लेवल में, ठीक है। तो इनकम टैक्स स्लैब क्या है, तो इनकम टैक्स स्लैब वो स्लैब है जो आपको बताती है कि आपने इतने अमाउंट पे इतना टैक्स पे करना है। पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। इंडियन इनकम टैक्स लीव्स टैक्स ऑन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम। इनकम टैक्स क्या करती है, इंपोज करती है टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम। स्लैब सिस्टम क्या है, मींस डिफरेंट टैक्स रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ इनकम। स्लैब सिस्टम क्या है, ये ध्यान से पढ़िएगा, दैट देयर आर डिफरेंट टैक्स रेट इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ इनकम। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपके लिए अलग रेट है, अगर आप 20 लाख कमा रहे हो तो आपके लिए अलग रेट है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज होते हैं। किसके थ्रू, बजट के थ्रू। वो बजट में स्पेसिफाई करते हैं कि आपने इतना टैक्स पे करना है, अगर आप इतना कमाओगे आपने इतना टैक्स पे करना है, नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो स्लैब सिस्टम ये ही है। सच इनकम टैक्स स्लैब्स टेंड टू अंडरगो ए चेंज ड्यूरिंग एवरी बजट। मैंने जैसे ये लिख दिया कि हर एक बजट में चेंजेस आने की जरूरत पड़ती है, किसी किसी में नहीं चेंज करते तो नॉट ए बिग इशू, लेकिन वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये है।
These slab rates are different for different categories of taxpayer. अब ये जो टैक्स रेट है जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान के लिए सेम है, ये भी इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज इन्होंने बना दी। कहते हैं अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका ये रेट है, अगर आप सीनियर कैंडिडेट हो तो आपका ये रेट है, अगर आप सुपर सीनियर हो तो आपने इतना टैक्स देना है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपने ये रेट देना है। सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट रखे, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो, जो मेन फोकस आपने करना है इंडिविजुअल पे। हमने पढ़े थे सर देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन। 7 टाइप ऑफ पर्सन कौन से थे, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर हम ये आपको बताते हैं। सर 7 टाइप ऑफ पर्सन से आपके एक इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीआईओ, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेट रखे। लेकिन मैं बताऊं, आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाकी सब इतना आप कह सकते हो इतना कॉमन नहीं है। इंडिविजुअल पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंडिविजुअल को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंडिविजुअल एज लेस देन 60 ईयर्स। नेक्स्ट आपका आता है जो 60 साल के ऊपर चले गए हैं, दैट इज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, 60 से 80 के बीच में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं 80 साल के बाद भी कमा रहे होते हैं, उनकी इनकम लगी होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। तो 3 कैटेगरीज है, इंडिविजुअल की अलग स्लैब्स है, सीनियर सिटीजन की अलग स्लैब्स है, सुपर सीनियर की अलग स्लैब्स है। तो ध्यान से समझिएगा क्या है आपकी स्लैब। इनकम टैक्स कहती है अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो आपने कैसे टैक्स देना है। अगर तो आपकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है, अगर तो आपकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आपने कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप आगे कुछ कमा नहीं रहे हो, 2.5 लाख में आपने पूरे साल की बात होती है, पूरे साल में आप 2.5 लाख कमा रहे हो तो कुछ खर्चा भी तो करना आपने, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी चल जाता है, अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी चल जाता है तो आपने टैक्स देना है। मतलब 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में अगर आप कमा रहे हो तो आपने टैक्स देना है 5%। अगर आप 5 लाख के ऊपर कमाई दिखाते हो अपनी, 5 से 10 लाख, तो आपने टैक्स देना है 20%। और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। 5 फिर आप लिखते हैं 10%, 5% के बाद सीधे 20% आता है, ठीक है। पहले नील 5%, फिर 20%। अगर आपकी कमाई अब 10 लाख के ऊपर चल जाती है तो आपने देना है 30% टैक्स, ये कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी 2.5 लाख के नीचे नीचे कमाई है आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर गए लेकिन 5 लाख के नीचे रहे तो आपने 5% देना है। 5 और 10 के बीच में रहे तो आपने 20% देना है। और अगर 10 लाख के भी ऊपर आप जाते हो तो 30% आपने टैक्स देना है। मैंने आपको क्या बताया था, इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ी वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो थोड़े ओल्ड पर्सन थे जो 60 साल के ऊपर चल गए उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी। कुछ खास छूट नहीं दी, थोड़ी सी दी, आप देखिएगा। उनकी अलग स्लैब्स बना दी। वो कहता है अगर आप प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पे, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पे 60 साल को टच कर लिया तो आप सीनियर सिटीजन। आपने पिछले प्रीवियस ईयर में जिसमें आपने कमाई की है उस साल में आप किसी भी डेट को, ठीक है, कौन सी रहती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, आपने जिसकी कमाई शो करनी है जिस साल की, उस साल में आप कभी भी 60 साल के हो गए हो तो आपको यह वाला टैक्स रेट देना है। तो क्या है टैक्स रेट, ऊपर था हमारा 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट था, 2.5 लाख तक आपने कोई इनकम पे टैक्स नहीं देना। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को क्या है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, बाकी सेम है, बस यही थी नहीं छूट।
जो आपका सिंपल इंडिविजुअल है उसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर 60 साल के ऊपर आप टच कर गए हो तो आपको 3 लाख तक माफ है। 3 से 5 के बीच में आपने 5%, 5 से 10 के बीच में आपने 20%, 10 लाख के ऊपर आपने 30%। ये मैं बता रहा हूं आपको ओल्ड स्लैब्स, ठीक है। असली में अभी क्या है, गवर्नमेंट बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। गवर्नमेंट ने 2 स्लैब्स निकाली हैं। दूसरी स्लैब भी मैं पढ़ाऊंगा, आप घबराओ मत। उसमें गवर्नमेंट ने ऑप्शन क्या रखी, आप चाहे ये वाली स्लैब ऑप्ट करो या आप न्यू वाली ऑप्ट करो। आप ओल्ड वाली भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन आपने यही पढ़नी है, ओल्ड वाली पढ़नी है, ठीक है। न्यू वाली का भी मैं 3-4 वीडियोस जो आपकी कंप्लीट हो जाती है उसमें मैं कंसेप्ट दे दूंगा क्या डिफरेंस था ओल्ड और न्यू में। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना समझिए, क्योंकि आगे जो आने वाली 3-4 लेक्चर्स हैं इनकम टैक्स पे वो सारे इंटर रिलेटेड रहेंगे। मेन थिंग ये आती है कि मैं चाहता हूं कि आप तक सब कुछ पहुंचे, सारी नॉलेज पहुंचे और बेस्ट वे में पहुंचे। अगर मैं इसी लेक्चर में सब कुछ समझा दूं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, सब कुछ दही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। जितना मैं अभी बता रहा हूं, आने वाली क्या नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी चेंजेस लाऊंगा इसमें, ठीक है। तो घबराओ मत, सब कुछ कराऊंगा। ऐसे करा रहा हूं कि आपको याद रहे, क्योंकि टैक्स सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अब हम बात करते हैं सुपर सिटीजन। सर हमने पढ़ लिया, इंडिविजुअल पढ़ लिया। सर इंडिविजुअल बेचारा 2.5 लाख तक कमाएगा तो उसने कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वो 3 लाख तक कमाएगा तो उसने कोई टैक्स नहीं देना। अब बात करते हैं सुपर सिटीजन। सुपर सिटीजन कौन हो गए, अबव 80 ईयर्स। 80 साल के नीचे थे तो आप थे सीनियर, 80 साल के ऊपर गए तो आप क्या हो गए, सुपर सिटीजन। तो 5 लाख तक उन्हें माफी दे दी। आप वो कहते हैं कि आप 5 लाख तक कमाइए, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 5 से 10 के बीच में सीधे वो 20% की जम मार गए। इनके लिए कोई 5% टैक्स नहीं है, इनका 5% वाला टैक्स है ही नहीं। और अगर आप 10 लाख के ऊपर कमाओगे तो 30% आपने टैक्स देना है, ठीक है। होप कि इतना क्लियर होगा। 3 स्लैब्स पढ़ी। सर हमने इंडिविजुअल्स 3 टाइप्स में है, दैट इज सिंपल इंडिविजुअल, सेकंड आप कह सकते हो सुपर सीनियर सिटीजन, और थर्ड आप कह सकते हो सुपर सीनियर सिटीजन। सर इंडिविजुअल को 2.5 लाख तक माफी है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक माफी है, और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक माफी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये किन किन के रेट थे। सर ये रेट थे इंडिविजुअल्स के, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, BOI के, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, इन सभी के ये रेट्स हैं, ठीक है। ये सभी इन्हीं के रेट है, तभी मैं कह रहा हूं आपने ज्यादा फोकस करना है इंडिविजुअल पे। अब जो बाकी हमारे रह गए, दैट इज फर्म। उसका क्या रेट है, फर्म को जितनी मर्जी कमाई करो आपने 30% टैक्स देना है, वो कहते हैं। फर्म कौन है, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं। पार्टनरशिप फर्म को कितना टैक्स देना है, 30%। इनके लिए कोई स्लैब नहीं है। इनके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ये मैंने बस लिख के रखा है, इसे आप थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, क्योंकि सब कुछ नहीं पता चल सकता एक वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आप तक सब कुछ पहुंचे और याद भी रहे। अगर मैंने लेक्चर खत्म कराना मेरा मोटो होता तो मैं 1 घंटे का पूरा लेक्चर बनाता और सब कुछ बता देता। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बताऊं तो आपको कुछ पता भी चले। तो इसे आप थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दीजिए, अभी मैंने बस इसे लिखा हुआ। तो क्या है, पार्टनरशिप फर्म का कितना रेट है, 30% सर। आगे बात करते हैं कंपनीज का। कंपनी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कंपनी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो इनके डिफरेंट रेट है। तो क्या रेट आते हैं डोमेस्टिक कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी का रेट आता है वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे नीचे है। अप टू का क्या मतलब होता है, 400 करोड़ के नीचे नीचे, उन्होंने टैक्स देना है 25%। अगर किसी कंपनी का 400 करोड़ के ऊपर जाता है तो उन्होंने देना है 30%। और साथ में जो ये सरचार्ज वगैरह ये बाद में आने वाली वीडियोस में, अभी के लिए होल्ड पे। फिर बात करते हैं फॉरेन कंपनीज का क्या रेट है। फॉरेन कंपनी वाले कहते हैं आपने टैक्स पे करना है 40%, ठीक है। अगर आप हमारे इंडिया से कोई कमाई कर रहे हो तो आपने टैक्स पे करना है 40%। और लोकल अथॉरिटी,
सर लोकल अथॉरिटी वालों को कहते हैं 30%। होप कि आपको सभी के पता चले होंगे, हमने सभी इंडिविजुअल्स डिस्कस कर लिए, हमने जो पर्संस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेन फोकस अभी भी मैं यही कह रहा हूं इंडिविजुअल पे कर लो, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। सर आपने बोला अगर मेरी 10 लाख के ऊपर इनकम है, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 12 लाख, तो मैंने देना है 30% टैक्स। यही बोला मैंने? यस सर आपने यही बोला, क्योंकि 10 लाख के ऊपर है। अब 12 लाख का 30% हो गया, 12 लाख का 30% कितना हुआ सर? 3,60,000। 3,60,000 कमा रहे आप सिर्फ 12 लाख हो और 3,60,000, आप कह सकते हो अप्रॉक्स 4 लाख, 4 लाख रुपए तो आप टैक्स में ही पे कर दोगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम इतने बेरहम नहीं है, आपने इस हिसाब से टैक्स पे नहीं करना। आप देख रहे हो टैक्स कितना बन रहा है? 30%। अगर 12 लाख का 30% में निकालूं तो टैक्स बनता है 3,60,000। इस हिसाब से टैक्स पे नहीं करना। स्लैब सिस्टम कैसे वर्क करते हैं तो आप समझिएगा। 12 लाख को आपने क्या करना होता है? स्प्लिट अप करना होता है। 12 लाख को आपने क्या करना होता है? स्प्लिट अप करना होता है। स्लैब सिस्टम में पहली स्लैब क्या होती है सर? पहली स्लैब होती है 0 to 2,50,000, 2.5 लाख, यही होती है। दूसरी क्या होती है? 2 लाख 5 से लेकर 5 लाख तक। थर्ड क्या होती है सर? 5 to 10 तक। फोर्थ क्या आएगी? 10 लाख से, हमारी तो 12 लाख तक की जा रही है इनकम, तो 10 लाख से लेकर 12 लाख तक। ये हमारी 4 स्लैब्स बनेंगी। वो कहता है जो आपका पहला 2.5 लाख रुपया है उस पर आपने कोई टैक्स नहीं पे करना। अच्छा जी, ये सिस्टम है। 2.5 लाख को आप भूल जाओ, 2.5 लाख पे आपने कोई पैसा नहीं देना। अब नीचे मैं ध्यान से समझाता हूं, ये देखिए हमने क्या किया, 12 लाख रुपए को इस हिसाब से बांटा है। ये होता है स्लैब सिस्टम। ये नहीं है कि 12 लाख पे आपने 30% दे दिया तो टैक्स दे दिया। 12 लाख में को आपने स्प्लिट अप किया है 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पे आपने कितना देना है? 5%। तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख कितनी इनकम हुई सर? होती है 2.5 लाख। इन दोनों को अगर हम माइनस करें, 5 लाख माइनस 2.5 लाख कितना होता है? 2.5 लाख होता है। 2.5 लाख पे 5% आपका हो जाता है सर 12,500। अगला जो 5 से 10 लाख है, 5 से 10 लाख है, उस पे मैंने कितना देना है? 20%। तो 5 से 10 लाख के बीच में कितनी हुई सर? 5 लाख। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ सर? 1 लाख। अब 10 लाख के ऊपर मेरी कितनी कमाई है सर? 2 लाख ही है। तो 2 लाख पे मैं 30% दूंगा। मैं 2 लाख पे 30% दूंगा, डेट इज 60,000। तो आपकी टोटल टैक्स बनता है 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,72,500। तो आपने टोटल टैक्स कितना पे करना है? 1,72,500, ना कि 3,60,000। मैं एक को एग्जांपल लेता हूं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ अभी क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 7 लाख, ठीक है? अब थोड़ी सी कम लेता हूं मैं। आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख। 7 लाख में क्या करेंगे सर? पहला 2.5 लाख तो माफ है हमें, तो 2.5 लाख पे आपको माफी होगी। अब कितने पैसे बच गए? 7 लाख में से आप 2.5 लाख माइनस कर लो तो कितने बचे? 4.5 बच गया सर। फिर कहते हैं 2.5 से आपको 5 लाख के बीच में आपने 5% टैक्स देना है। 2.5 से 5% टैक्स आपका पड़ जाता है सर 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख तो हमारी गई नहीं इनकम, हमारी तो 7 लाख तक की गई है। तो 5 से मैं 7 तक ही स्लैब बनाऊंगा। तो 5 से 7 तक मैंने देना है 20%। 5 से 7 के बीच में कितना डिफरेंस है सर? 2 लाख का। 2 लाख का 20% सर हमारा हो जाता है 40,000। तो टोटल टैक्स मेरा कितना बन गया सर? 40,000 प्लस 12,500,
52,500। कितनी अमाउंट आपने टैक्स पे करनी है? 52,500 अगर आपकी इनकम 7 लाख है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, पूरा क्लियर करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बात करते हैं, अब आपकी इनकम है 5 लाख। आपकी इनकम कितनी आई? 5 लाख। 2.5 लाख पे तो मुझे माफी है, 2.5 लाख पे तो मुझे कोई नहीं बचना। अब कितना पैसा बच गया सर? 2.5 लाख बच गया। 2.5 से 5 लाख पे मुझे टैक्स लगता है 5%, और मेरा 5 लाख तक की है ना? तो 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है सर? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 5% आपका होता है 12,500। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 12,500 टैक्स पे करना है। अब इसके ऊपर बड़ी रिबेट्स मिलती हैं, बड़ी डिडक्शंस मिलती हैं, बड़ी ज्यादा छूट होती हैं। उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आपको पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट कि स्लैब सिस्टम वर्क कैसे करता है, स्लैब सिस्टम आपका इनकम टैक्स निकालता कैसे है, वो मैंने आपको बताना था। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने निकाला। अब आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आपकी अगर इनकम 8 लाख है तो आपने कितना टैक्स देना है। प्रॉपर पूरा स्लैब सिस्टम के तौर पे आप नीचे लिखोगे, मैं देखूंगा कि आपको कितना समझ आए। ठीक है, आपने क्या बताना है? 8 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपने कितना टैक्स पे करना है। तो अब आपका मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अब अगर आप ट्राई कर सकते हो, आपके घर पे कोई भी आपका कोई बड़ा है, ममा है, पापा है, आपका कोई ताया है, कोई चाचा है, कोई दादा है, तो सभी से आप पूछिए आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो बोला मैं आपका इनकम टैक्स निकालता हूं, आपको कितना इनकम देना है, कितना टैक्स देना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका टैक्स सिस्टम है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे व्हाट आर डिडक्शंस, हमें क्या छूट मिलती है, कहां कहां राहत मिलती है, क्या हमारी रिबेट है। आने वाले लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे आपकी डिडक्शंस के बारे में, 80C टू 80U के बारे में। ठीक है, आपने बढ़िया देखा होगा न्यूज़पेपर में सेव योर टैक्स, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, हमारे पास आइए और अपना टैक्स बचाइए। तो वो कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा हुआ है, ये 80C से लेकर 80U तक आपको ऐसी ऐसी स्कीमें बताते हैं कि आप अपना टैक्स बचा सकते हो। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाली लेक्चर्स के बाद आप अपना टैक्स खुद बचाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि क्या छूट दी हुई है गवर्नमेंट ने। मेन चीज कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी तो आप अपना टैक्स खुद बचा सकते। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।